कल जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स ने जो स्ट्राइक किया है वो पाकिस्तान की जो कमर तोड़ दी है। ये जो पहलगाम का जो उन्होंने आतंकवादी भेजे, इसका ये बिफिटिंग रिप्लाई है। ये तो सिर्फ बिगनिंग है। अब पाकिस्तान को हम नेवी की तरफ से भी और आर्मी की तरफ से भी उनको घेरेंगे और वहां पर उनकी खलबली मच गई है और ये उनको बड़ा एक लेसन है। हम एक्सप्रेसमेंट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल स्पीति ये भी हम बताना चाहते हैं कि अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी वहां पर जो फ्रंट में जाने के लिए तैयार हैं। हम सेना के साथ में कंधे से कंधे मिला करके हम उनके साथ खड़े हैं। और जो हमारी सरकार है, भारत सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा ये कदम लिया है। हम पूरी तरह से उनको सपोर्ट करते हैं और इससे जो पाकिस्तान को एक लेसन मिला है और आगे भी ऐसा मिलेगा ताकि वो 50 साल तक जो है आतंकवादी जो है वहां पर जो मतलब कि खड़े ना हो सके और उनकी कमर तोड़ दी। हम तो पीस चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है जो जो आतंकवादी को सपोर्ट करती है, वही जो है वो इस कॉन्टिनेंट में और इस भारतवर्ष में जो है वो आतंकवाद फैला करके यहाँ पर जो शांति को खराब करती है। और यहाँ पर वो चाहती है कि यहाँ के जो कश्मीर से जो जितने भी हिंदू हैं वहां से वो चले जाएं और वहां पर मुसलमान ही हो, ताकि वो वहां पर जो है एक इस्लामिक जो स्टेट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। ये उनके मंसूबे कभी भी कामयाब न होंगे। वो इस चीज को भूल जाएं और अभी उनको जो है और भी उनको सबक सिखाना है ताकि उनके जो मकसूदे कभी भी ये कामयाब ना हो। और आज आपने देखा है कि पाकिस्तान के वहां पर खलबली मची है और उनकी आर्मी भी डिवाइडेड है। और कई जो वहां का जो आर्मी चीफ है जनरल मुनीर है, उसके खिलाफ भी है। और कई और जो वहां पर मुल्ले हैं और दूसरे हैं, वही उनको जो आर्मी पाकिस्तान की आर्मी जो है उनको सपोर्ट करती है और उनको जो है बिल्कुल बिफिटिंग जो रिप्लाई जो है वो इंडियन आर्मी ने दिया है। अब ये तो शुरुआत है, आगे जो है देखेंगे कैसे पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे ताकि पाकिस्तान जो है कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ना हो। और हिंदुस्तान के साथ में जो पूरी दुनिया जो है आज हिंदुस्तान के साथ में है, क्योंकि वो समझता है कि हिंदुस्तान पे जो है वो पाकिस्तान की आर्मी जो है वहां के आतंकवादी को ट्रेंड करके वो इंडिया में जो अशांति फैलाना चाहते हैं। ये मंसूबे जो है उनके जो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये भी उनका प्रोपोगंडा चल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो उनके सिविलियन जो है उनको जो मारा गया है। लेकिन ये किसी को भी ये जो है वो बात जो है वो कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो सारे जो उनके लॉन्चिंग पैड थे, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर थे, 9 ट्रेनिंग सेंटर थे, उनको तबाह कर दिया है। किसी भी सिविलियन पर कोई अटैक नहीं हुआ है। और उन्होंने इस वक्त जो उन्होंने कबूल किया कि वहां पर जो उन्होंने देखो नेशनल और आर्मी के झंडे उनके जो शब है उस पर डाले हैं। और इसका मतलब ये है कि उनके जो आर्मी के जो सोल्जर थे उनको उन्होंने वहां पर मतलब के ट्रेनिंग कैंप में जो है वो खड़े गए थे और वो ट्रेनिंग जो है उनको आतंकवादी को दे देते थे और वहां से जो वो इंडिया में घुसा देते थे। और ये भी सबूत मिला है कि उसमें जो कमांडो थे, आर्मी के कमांडो थे, उन्होंने ही जो है वहां पर पहलगाम में उन्होंने जो है ये हमारे सिविलियन जो है उनकी मर्मम हत्या की है। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी और हिंदुस्तान जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगा, ताकि वो आगे 100 साल तक भी वो बड़ा खड़ा नहीं होगा और उनकी आर्मी जो है वो तहस महस हो जाएगी और उनका पाकिस्तान जो है वो 4 हिस्सों में बन जाएगा। उधर से बलोचिस्तान बन जाएगा, तुर्किस्तान बन जाएगा और सिंध बन जाएगा और पंजाब बन जाएगा। उनकी जो कमर जो है वो टूट जाएगी। ये तो उनकी गलती है कि वो जो है वो दुनिया में जो सारे दहशत फैलाना चाहते हैं। और सभी जो हमारे जो बाहर के जो मुल्क है, बिग बिग कंट्री हैं, उन्होंने भी माना है कि ये पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का एक ट्रेनिंग कैंप है, सेंटर है। जो मतलब और जगह भी जो सारे आज तक भी जिन्होंने भी हमले किए वो सारे के सारे पाकिस्तान के जो आर्मी सोल्जर थे और आतंकवादी उनकी जो ट्रेनिंग कैंप में जो है वो जो वहां की आर्मी उनको फुल सपोर्ट देती थी और वही आकर के यहाँ पर अशांति फैलाते थे। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो, तुम जियो और हमें भी जीने दियो और ये भूल जाओ कि वो कभी आप जो है वो कश्मीर को लेके रहेंगे। उनको तो यही मलाल है कि भाई इंडिया ने जो 71 वार में जो है हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए हैं, इसलिए हम वो चाहते हैं कि वो जो ये
कश्मीर जो है वो उनको ले ले, ये तो उनको उनको भूल जाइए। और अभी हम कुछ दिनों की बात है तो हम पीओके को भी लेकर रहेंगे, वो भी हमारा अटूट जो है भारत का हिस्सा है, और वो हम वहां पर लेंगे, और वहां के लोग भी चाहते हैं कि वो भारत वर्ष के साथ वो आए, और वहां पर भी उनकी जो है मुखालफत हो रही है, उनके अगेंस्ट जो है डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, और उनकी आर्मी को वो भी मतलब के बिफिटिंग रिप्लाई दे रहे हैं। इसलिए मैं अपने देश को और अपनी सरकार को अश्योर करता हूं कि हम पूरी तरह से इंडियन आर्मी के साथ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम साथ हैं, भरपूर हैं, और हम उनको हौसला देना चाहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो हम भी मतलब कि किसी भी रूप में हमारी सेवाओं की जरूरत पड़े तो हम हमेशा जो है वो तैयार है अपने देश की सेवा करने के लिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नवल सेना जो है ना पूरी तरह से तैयार है। वो पूरी तरह से मिसाइल से जो बिल्कुल आधुनिक हथियार से लैस है, और उनके जो वो छक्के छाड़ने के लिए तैयार है। उनके पास तो एक भी जो नेवी का जो युद्ध पोस्ट जो है उनके पास नहीं, हमारे पास दो हैं। और हम जो है वहां पर जो नेवी के जो हमारे जो नवल जो हमारे हवाई जो जल भाग हैं, वो पाकिस्तान कराची में जो है ना उनकी सारी सप्लाई जो है वहां से बंद कर देंगे। उनको जो बाहर से जितना भी असला आना है और उनका तेल आना है वो सारा बंद हो जाएगा, और पाकिस्तान जो वो खाक में मिल जाएगा। उनके पास तो 3-4 दिन के ज्यादा जो बारूद वगैरह भी नहीं है, लेकिन इंडिया के पास जो है भरपूर है, क्योंकि वो तो विदेशी पर डिपेंडेंट है, लेकिन हम सेल्फ डिपेंडेंट है। हमारे पास अपने हथियार हैं, हम अपनी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से उनको तैयार करते हैं। उनके पास तो सारे जो है वो जो जितने भी फाइटर हैं वो यूएसए के हैं। अगर यूएसए जो है उनसे उनको उनके हवाई जहाज को जो ना वहीं से वो उनको लॉक कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो ऐसी स्थिति नहीं है। हमने जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करिए, हम खुद इसको हम ये हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे एयरफोर्स है, हमारे टैंक हैं, हमारे नेवी के ये है, वो हम सेल्फ डिपेंडेंट, हम बाहर पर हम डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाहर के मुल्क पर डिपेंडेंट है, और बाहर की जो कंट्री, इवन मुस्लिम कंट्री जो है उनको वो भी जानते हैं कि ये मुस्लिम जो है जो पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जो दहशत फैलाना चाहता है, शांति को खराब करना चाहता है, लेकिन उनके मंसूबे जो है कभी कामयाब नहीं हो गए। और हमारी आर्मी नेवी और हमारी एयरफोर्स जो है ना लेटेस्ट हथियारों से वो लैस है, और उनको जो है मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा।